नमस्कार दोस्तों। आज एक न्यूज़ आ रही है जो कि है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर फिर से शूटिंग हुई है, जो कि कल वेडनेसडे के दिन हुई थी। तो मैं इसके ऊपर आपको आज डिटेल देता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन वेडनेसडे सेड ही डज नॉट ड्वेल ऑन थ्रेट्स डिस्पाइट फेसिंग मल्टीपल एलेग्ड अटेम्प्ट्स। इन्होंने कुछ मीडिया में रिपोर्ट भी दी है इसके ऊपर। मीडिया ने जब इनसे रिपोर्ट मांगी तो इन्होंने कहा है एक लाइन जो कि फेमस हो रही है, ट्रेंड हो रही है, जो कि है I can't think about it because if I thought about it a lot, I wouldn't be a very good president. मीडिया रिपोर्टर ने इनसे पूछा था कि आप क्या सोचते हैं आपके ऊपर जो अटैक हुआ उसके बारे में। तो इन्होंने कहा कि मैं सोचता ही नहीं हूँ जो अटैक हुआ है मेरे बारे में, क्योंकि अगर मैं सोचता होता तो मैं एक अच्छा प्रेसिडेंट नहीं कहलाता। साथ ही इन्होंने और भी चीज़ कही है। आई वुडंट बी हेयर प्रोबेबली, हो सकता था मैं यहाँ पे होता भी नहीं। आई वुड बी अप इन सम रूम, क्योंकि मैं अगर डरता रहता इन सब चीज़ों को लेकर के और सीरियस लेता, तो मैं किसी बंद दरवाजे के पीछे होता, बंद कमरे में होता और यही कह रहा होता कि लीव मी अलोन। ठीक है? ट्रंप डिस्क्राइब्ड पब्लिक ऑफिस एज अ डेंजरस बिजनेस। उन्होंने ये भी कहा कि पब्लिक ऑफिस को मैं संभालता हूँ, यानी यूएस का प्रेसिडेंट हूँ और पॉलिटिक्स में हूँ, तो इस वजह से ये एक डेंजरस बिजनेस है जिसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ। तो डेंजरस बिजनेस, और साथ में इन्होंने कहा कि कॉन्सिक्वेंशियल लीडर्स जो होते हैं उनको तो ये रिस्क, ग्रेटर रिस्क तो लेना ही पड़ता है अपने सीने पे कि उनके ऊपर अटैक हो जाएगा। व्हेन यू आर कॉन्सिक्वेंशियल प्रेसिडेंट योर लाइफ इज इन ग्रेव डेंजर। इन्होंने ये भी कहा कि कॉन्सिक्वेंशियल प्रेसिडेंट हो तो आपकी लाइफ जो है ग्रेव डेंजर, यानी ग्रेव ग्रेव डेंजर का मतलब बहुत बड़ा खतरा है। ही सेड कॉलिंग पॉलिटिकल वायलेंस अ वेरी सैड फैक्ट ऑफ लाइफ। इन्होंने पॉलिटिकल वायलेंस को सैड फैक्ट ऑफ लाइफ भी आज बोला है, कल बोला है। बात करते हैं कि कुछ इनके ऊपर आपने सुना होगा, ट्रम्प के ऊपर बार बार अटैक हो रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैं आपको 3 इनके अटैक्स दिखाता हूँ, अर्लियर रिपोर्टेड इंसिडेंट्स जो हैं इन्होंने दिखाए गए। फरवरी 2026 में एक आदमी था जो कि गैस कैन लेकर के और शॉटगन लेकर के, ठीक है, सीक्रेट सर्विस को चकमा दे करके अपने व्हीकल को क्रैश करा देता है। ट्रंप के पैरामीटर में, सिक्योरिटी पैरामीटर को ब्रीच करके ट्रंप के मार अलागो रिजॉर्ट फ्लोरिडा में ट्रंप बैठे हुए थे, वहाँ पे अपनी कार को क्रैश करा देता है और इनकी सिक्योरिटी पैरामीटर को ब्रीच कर जाता है। बाद में जब पकड़ा जाता है तो उसके पास निकलती है गैस कैन, निकलता है गैस कैन मतलब सिलेंडर निकलता है जिसको दगाना चाहता हो, ब्लास्ट करना चाहता हो, और एक शॉटगन भी बरामद होती है। फाइनली शॉट बाई मतलब फैटली शॉट कर दिया था, मारा नहीं था जान से, लेकिन सीक्रेट सर्विस ने गोली मार दी थी उनके। As Associated Press report, Trump was in Washington at that time. Police identified the suspect as 21-year-old Austin Tucker Martin from North Carolina. नॉर्थ कैरोलिना का ऑस्टिन टकर 21 साल का था। उसी को बाद में पकड़ा, उसकी पहचान हुई, तो ये डिटेल्स उसके बारे में सामने आई थी। ये फरवरी 2026 का इंसिडेंट था। उसके बाद में 2026 और 25 अप्रैल 2026 को एक और इंसिडेंट होता है, जो कि अभी आपने वीडियो देखी थी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप बड़े आराम से बैठे हुए हैं। लोग कह रहे थे देखो डर नहीं रहे हैं, और डिनर पे थे और बहुत सारे लोग थे, जेडी वैंस भी थे और एफबीआई के जो चेयरपर्सन है वो भी थे। तो सभी लोग वहाँ पर थे, वो वीडियो आपने देखा होगा। तो उसमें भी यही हुआ था कि सिक्योरिटी को ब्रीच कर गया था और डिनर कर रहे थे लोग वॉशिंगटन में, डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वांस, और वहाँ पे भी ऐसे ही हुआ था कि इवैक्यूएट किया गया था। और बाद में जब बरामद हुआ तो सामान बरामद हुआ कि एक पिस्टल बरामद हुई थी बंदे के पास, और शॉटगन भी बरामद हुई थी और नाइफ भी बरामद हुआ था। अ मंथ लेटर ऑन 2026। अब ये कल की जो न्यूज़ आ रही है, इसमें आ रहा है कि गनमैन था एक जिसने ओपन फायर की है व्हाइट हाउस सिक्योरिटी के पास में। ठीक है, मतलब व्हाइट हाउस सिक्योरिटी चेक पॉइंट था, 17th स्ट्रीट पेंसिल्वेनिया, वहाँ पे एड्रेस लग जाता है। तो वहाँ पे उसने ओपन फायर कर दिया। ठीक है, सीक्रेट सर्विस एजेंट्स रिटर्न फायर, फैटली शूटिंग दी सस्पेक्ट। सस्पेक्ट को गोली मार दी गई है, लेकिन जान से नहीं मारा गया है, सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने उसको गोली मार के रोक लिया। ठीक है, तो ये था कि व्हाइट हाउस के पास में इस बार इनके ऊपर अटैक हुआ है। अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं? मगर मुझे ये जो लगता है वो ये लगता है कि ये सारे जो अटैक्स हैं वो एक तरीके से स्क्रिप्टेड और एक तरीके से पब्लिक स्टंट के तरीके से यूज़ किए जा रहे हैं। क्योंकि इस तरीके से 3 अटैक होना और हर बार जो है फैटली इंजर करना केवल क्रिमिनल को, ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अमेरिका के इतिहास में ऐसा हो ही नहीं सकता है। अमेरिका में हमेशा
जो है इतनी ज़्यादा हाई सिक्योरिटी और इतनी ज़्यादा हाइट सिक्योरिटी और हाइटेंड ट्रेनिंग दी जाती है कि कभी भी जो भी क्रिमिनल हो वो बच के जाने ना पाए, उसको वहीं पे शॉट डेड कर दिया जाता था। क्योंकि इतने सारे चीज़ें हो चुकी हैं, अब्राहम लिंकन की भी ऐसे ही गोली मार के हत्या कर दी गई थी। बट आप देख रहे हो कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अटैक हो रहे हैं, हर बार वेपन पकड़े जा रहे हैं कि शॉटगन भी है, हैंडगन भी है, नाइफ्स भी हैं, गैस टैंक भी है, मतलब इतनी-इतनी चीज़ें लेके बंदा आ रहा है और फिर भी इनको जो है कुछ भी होता नहीं है हर बार। और हर बार जो है ये लोग केवल फैटली इंजर करते हैं और जान से मारते भी नहीं हैं। तो ये चीज़ें जो है इशारा करती हैं कि दिस इज़ स्क्रिप्टेड, ये अटैक्स जो हैं वो स्क्रिप्टेड हैं। और ये खुद ही डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली पब्लिक स्टंट और ये दिखाने के लिए ईरान और एप्स्टीन फाइल्स, इन सभी चीज़ों पर से अपना मुद्दा हटाने के लिए इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है। सो ये मेरी साइकोलॉजी है और ये बिहाइंड साइकोलॉजी, और ये मुझे ऐसा लगता है कि 100% यही ही बात है जो कि लोग नहीं समझ पा रहे हैं। थैंक यू। अगर आपको न्यूज़ एनालिसिस अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करेंगे, बट कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि और क्या मैं आपके लिए अच्छा कर सकता हूँ वीडियोज़ में, तो आपकी हेल्प हो सके। सो थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।